एक और अहम खबर, आरोपी सनी सिंह पहले भी जेल जा चुका है और जेल में ही वह भाटी गैंग के मुखिया सुंदर भाटी का खास बन गया है। उसके ऊपर सुंदर भाटी के लिए भी काम करने का आरोप है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सुंदर भाटी गैंग से ही उसे हथियार मिले हैं। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अशोक, कई खुलासे हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए, सुंदर भाटी गैंग का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पर और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सनी को हथियार उसी से मिले हैं क्योंकि उस गैंग का बहुत खास था सनी। देखिए, बिल्कुल कल जो घटनाक्रम घटित हुआ है अतीक और अशरफ के साथ, उसके बाद से जिन 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, उसमें तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये तीनों लोग जहां जहां के रहने वाले थे, वहां के संबंधित पुलिस अधिकारियों को शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए कि इनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वहां पर जाकर पता किया जाए कि इनके परिवार के कौन कौन से लोग हैं, आखिरकार इनका मुख्य पेशा या व्यवसाय क्या था, ये कब से अपने घर पर हैं या नहीं है, और लोकल जो थाना है जहां पे ये लोग रहते थे वहां पर इनकी जो हिस्ट्री सीट है वो भी तलाशने की कोशिश की गई। ये पता करने का प्रयास किया गया कि आखिरकार इन लोगों पर क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास रहा है या किसी मामले में इनकी संलिप्तता रही है या हो सकती है। ऐसे तमाम सारी चीजें को लेकर के जो लोकल पुलिस है उसने काफी छानबीन की है और उसके बाद ये ब्यौरा पूरा शासन स्तर पर उपलब्ध करवाया गया है। तीनों ही लोगों के बारे में ये स्पष्ट तौर पर परिवार वालों ने कहा कि ये तीनों लोग फिलहाल घर पर नहीं रहते थे। जो मेन लवलेश है जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसकी बाकायदा बड़ी हिस्ट्री सीट सामने आई है, तमाम सारे आपराधिक मामलों में उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है आज जो एफआईआर दर्ज की गई है कि उसको भी गोली लगी है पैर में, वो भी घायल अवस्था में है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये तीनों लोग, जो बात हम लोग कल रात से लेकर आज अभी तक कर रहे हैं कि इन तीनों लोगों की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग थी, यानी शूट करने का जो तरीका था, जिस तरह से बेधड़क होकर, बिल्कुल निडर होकर पुलिस के घेरे में घुसकर अतीक और अशरफ को गोली मारी, उससे स्पष्ट हो गया था कि ये बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं। इनको पूरी जानकारी है कि कैसे घटना को अंजाम देना है। पूरी रेकी करने के बाद ये उस घेरे में घुसे थे। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं आपकी अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जो तीनों लोगों को चूंकि वहीं स्पॉट पर ही पकड़ लिया गया, जो तमाम सारे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनको वहीं पर धर दबोचा, तो उनसे पूछताछ में तमाम सारे तरह के खुलासे फिलहाल सामने आए हैं। तीनों लोगों की हिस्ट्री सीट अभी इकट्ठा की जा रही है, कुछ जानकारी अभी तक साझा की गई है, कुछ जानकारी देर शाम तक और साझा की जाएगी। ये इन तीनों लोगों से जुड़ी हुई खबर हो गई। दूसरी बात यह है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी उच्चाधिकारियों के साथ, वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले गृह विभाग के अधिकारी, यूपी के कार्यवाहक डीजीपी और तमाम सारे जो अधिकारी थे वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक, यानी ये पोस्टमार्टम होने के बाद ये जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर जारी किया जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रयागराज में खास तौर पर सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में भी धारा 144 लागू की गई है। ये बात हम लोग पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं। तो पूरी तरह से यूपी का जो प्रशासनिक अमला है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कोशिश यही की जा रही है कि क्या केवल यही 3 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। खत्म हो गई है। 5 आईएएस ऑफिसर प्रयागराज भेजे गए हैं हालात को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।